हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक जो है फिर से हम पॉलिटी को लेकर आए हुए हैं। तो आगे का जो टॉपिक हम देख लेते हैं। कल हम जो है हम देख चुके हैं 1773 से लेके 1800 सॉरी 1773 से लेके 1833 के चार्टर एक्ट को हम देख चुके हैं और इसके आगे जो है आज हम देख लेते हैं। 1833 के बाद अगर हम बात बात करें तो 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का अगर चार्टर एक्ट की अगर हम दोस्त बात करें, 1853 का जो चार्टर एक्ट ये क्या था? अंतिम चार्टर एक्ट है। इसके बाद जो है ना कोई चार्टर एक्ट नहीं बना। अब अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था? 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो है फिर से जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आएगा, इसके बाद मतलब कोई चार्टर एक्ट आया नहीं। 1853 की अगर हम विशेषता की अगर हम बात कर लें, इसमें जो है ना क्या कहते हैं, विधायी और प्रशासनिक, विधायी और प्रशासनिक को क्या कर दिया? अलग कर दिया यहाँ से। मतलब कि 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो विधायी और प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कर दिया? अलग कर दिया। मतलब विधि अलग बनाएगा और प्रशासन अलग बनाएगा। इसके पहले जो था भारत में दोनों एक साथ मिला हुआ था, जिससे कि दोनों के बीच कुछ न कुछ विवाद होते रहता। इसी से जो है इसके बाद जो अगर हम दूसरा बात करें, जो पहले जो 6 सदस्य वाला इसमें परिषद का गठन किया गया था। कितना? 6 सदस्य वाला। लेकिन इसके बाद कितना यहाँ से 12 सदस्यों वाला क्या कर दिया? कितना? 12 सदस्यों की यहाँ पे व्यवस्था किया गया था, 12 सदस्यों का। और अगर हम तीसरी इसकी विशेषता की अगर हम बात कर लें, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो यहाँ पे विधायी परिषद के कितना विधान विधान परिषद की भी गठन हो गया था। इसको हम क्या लघु संसद के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? लघु संसद के नाम से जाना जाता लघु संसद के नाम से जाना जाता है। तो 1853 की विशेषता, तो 1853 के अधिनियम के तहत ही 1854 में ये व्यवस्था कर दिया गया कि जो सिविल प्रतियोगिता की परीक्षा होता था, पहले क्या होता? नामांकन। पहले क्या होता था? नामांकन के हिसाब से, किसके नामांकन के हिसाब से जो है ना वहाँ पे किया जाता था। लेकिन यहाँ से अब क्या हो गया कि खुली प्रतियोगिता, मतलब कि जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं उसमें ले सकते थे। इसीलिए 1854 में जो है ना प्रथम विधि, 1854 में जो है पहली बार जो है उसमें जो है खुली प्रतियोगिता की क्या कर दिया गया? खुली प्रतियोगिता किया गया था। कब? 1854 में। ये सब जो है 1853 के चार्टर एक्ट के विशेषताओं में से एक है। 1853 की अगर हम बात आगे देखें तो 1858 का भारत परिषद अधिनियम। 1858 के भारत परिषद अधिनियम में जो है दोस्तों, यहाँ पे इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहली बार यहाँ पे जो मुगल का सत्ता था, यहाँ पे क्या दिया? मुगल का जो प्रशासन था क्या कर दिया? यहाँ पे मुगल का भी प्रशासन समाप्त कर दिया गया। 1857 के जब क्रांति हुआ, तो 1857 के क्रांति के बाद जो है क्या हो गया? तो यहाँ पे जो पहले कंपनी का शासन, क्या था? कंपनी का जो शासन था, कंपनी का शासन को क्या कर दिया गया? यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। डायरेक्ट यहाँ पे किसका आ गया? क्राउन का शासन आ गया था। मतलब कि डायरेक्ट अब यहाँ से नहीं, अब डायरेक्ट लंदन से शासन चलाया जाएगा। कंपनी का शासन यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। इसके तहत जो भारत में वायसराय का जो पद था, वायसराय जो कैनिंग को बनाया, पहली बार इसमें क्या है? वायसराय का पद आया गया था। यहाँ से जब 1884 में जो द्वैत शासन क्या हो गया था? लागू हो गया था।
यहाँ से क्या हो गया, 1858 के अधिनियम के तहत क्या हो गया, द्वैत शासन को समाप्त हो गया। क्या हो गया, द्वैत शासन समाप्त हो गया, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो व्यवस्था किया गया था, यहाँ पे क्या कर दिया गया, आगे लिख देते हैं दोस्तों। मुगल शासन को समाप्त कर दिया गया, कंपनी का शासन यहाँ पे समाप्त हो गया, क्राउन डायरेक्ट क्राउन का शासन आ गया, वायसराय के वायसराय यहाँ पे थी, समाप्त कर दिया कैनिंग को। और 1784 में जो ये आया था, इसको द्वैत शासन क्या यहाँ से समाप्त हो गया। यहाँ पे एक नया पद आएगा, किसका, सचिव का पद आएगा। 1858 में कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर से समाप्त हो गया। कौन समाप्त हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पद क्या आ गया, यहाँ पे समाप्त हो गया। यहाँ से जो ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा और ना तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहेगा, यहीं से क्या हो गया, अब दोनों पद रहे। यहाँ पे जो कौन आएगा, सचिव का पद आया, क्या आया, सचिव का पद आया। और सचिव के पद पे पहला कौन है, स्टोवेल बैठा था। सचिव का पद, ये जो सचिव जो होता था कौन था, सचिव जो है ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल था, उसमें ही एक क्या था, सदस्य था, इस सचिव होता था। और इस सचिव को सहायता देने के लिए 15 सदस्य है, 15 सदस्य का जो है ना एक संस्था का स्थापना किया गया था। और 15 सदस्य का जो स्थापना किया गया था, इसमें जो 15 में से 7 सदस्य का नियुक्ति कौन करता था, गवर्नर। और जो है 8 सदस्य का नियुक्ति कौन करता था, इसमें खुद कौन करता था, वहाँ के क्राउन के द्वारा 8 का सदस्यों का नियुक्ति किया जाता था। इस तरह से सचिव का पद, इसको मतलब कि अकेला तो वहाँ का उतना बड़ा उतना विस्तार को देख नहीं पाएगा, इसके लिए 15 सदस्यों का जो है यहाँ पे एक संस्था बनाया गया था। और इसमें ये भी बात किया गया था कि अब जो भी सचिव का जब पद आया, यहाँ पे ये बात कहा गया था, इनको जो वेतन दिया जाएगा, इनको वेतन कहाँ से दिया जाएगा, भारत से दिया जाएगा। क्योंकि ये काम किस कहाँ पे कर रहा है, भारत में, इसीलिए यहाँ वेतन कहाँ से दिया जाएगा, यहीं से इनको क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। ये सब जो है 1858 के भारत परिषद अधिनियम का ये सब विशेषता था। और आगे देख लेते हैं। इसके बाद क्या है, 1861 का भारत परिषद नियम, 1861 के भारत अधिनियम, 1861 के भारत परिषद अधिनियम में जो है, इसमें क्या है, पोर्टफोलियो की व्यवस्था यहाँ पे किया गया था। पोर्टफोलियो का मतलब क्या हो गया, मतलब शासन का क्या कहते हैं, शासन का विकेंद्रीकरण, शासन का विकेंद्रीकरण मतलब कि शासन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए शासन क्या करें, प्रत्येक को बीच बीच में बांट देना, जिससे शासन क्या होगा, बेहतर चलाया जाए। इनके तहत भारत के 3, बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा और सर दिनकर, और इसके तहत जो विधि बनाने के लिए 3 भारतीय सदस्य को क्या कर दिया, इसमें शामिल किया गया था। एक कौन था, बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा और सर दिनकर राव को इसमें विधि बनाने के लिए क्या कर दिया था, इसमें शामिल किया गया था। 1861 के अधिनियम के तहत ही भारत में 3 1861 के अधिनियम के तहत ही 1862 में दोस्तों 3 हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था।
हाई कोर्ट का स्थापना ये कहाँ किया गया था? मद्रास। दूसरा, इधर लिखते दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया है। 1861 के तहत ही 1862 में मद्रास, मुंबई और कोलकाता, 1858 के दौरान मद्रास, मुंबई, कलकत्ता में क्या गया था? हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था। धीरे धीरे इसके तहत जो है कैनिंग का शासनकाल कब 1862 में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एल्गिन आएगा, एल्गिन कुछ समय तक शासन करेगा। उसके बाद लॉर्ड लॉरेंस आएगा। इस तरह से शासन प्रशासन चलाते हुए फिर 1892 का शासन अधिनियम आएगा। यहीं से क्या, यहीं से देखा जाता है कि भारत में शासन का क्या कर दिया, विकेंद्रीकरण करना चालू कर दिया गया था। और अगर हम बात करें 1861 के भारत परिषद अधिनियम में भारतीय जब वह कानून बनाना हो गया तो उसमें तीन जो है ई क्या चार 6 गो दिया गया था किसको? 1854 के तहत जो 58 के तहत 3 गो जब सीट दिया था, 6 गो किसके वायसराय के द्वारा, मतलब कि चंद गवर्नर जनरल के द्वारा चुनाव करने के लिए, जिसमें से कितना 4 गो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और आगरा, ये 4 के 4 जगह से 4 सदस्य को इसमें भारत में क्या भारतीय होना अनिवार्य कर दिया था। इन्हें कि अगर 6 आपको अगर चुनने का अधिकार दिया गया तो 6 में 6 ब्रिटिश नहीं, 4 उसमें भारतीय को होना चाहिए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और आगरा के, मतलब कि ये 6 में से 4 को चुना दिया गया था। ठीक दोस्तों, आगे जो है हम देख लेंगे अब 1892 का अधिनियम, तो इसको कल देखते हैं। यहीं तक बस।